हेलो, हरिओम। किरण फैमिली में आपका स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ने जा रहे हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वितीय खंड। अतः सप्ततितमो अध्याय 76 अध्याय। साल्व के साथ यादवों का युद्ध। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अब मनुष्य की सी लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण का एक और भी अद्भुत चरित्र सुनो। उसमें यह बताया जाएगा कि सौभ नामक विमान का अधिपति साल्व किस प्रकार भगवान के हाथ से मारा गया। साल्व शिशुपाल का सखा था और रुक्मिणी के विवाह के अवसर पर बारात में शिशुपाल की ओर से आया हुआ था। उस समय यदुवंशियों ने युद्ध में जरासंध आदि के साथ साथ साल्व को भी जीत लिया था। उस दिन सब राजाओं के सामने साल्व ने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं पृथ्वी से यदुवंशियों को मिटा कर छोड़ूंगा। सब लोग मेरा बल पौरुष देखना। परीक्षित, मूढ़ साल्व ने इस प्रकार प्रतिज्ञा करके देवादिदेव भगवान पशुपति की आराधना आरंभ की। वह उन दिनों दिन में केवल एक बार मुट्ठी भर राख फांक लिया करता था। यूं तो पार्वती पति भगवान शंकर आशुतोष हैं, औघड़दानी हैं, फिर भी वे साल्व का घोर संकल्प जानकर 1 वर्ष के बाद प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने शरणागत साल्व से वर मांगने के लिए कहा। उस समय साल्व ने यह वर मांगा कि मुझे आप एक ऐसा विमान दीजिए जो देवता, असुर, मनुष्य, गंधर्व, नाग और राक्षसों से तोड़ा न जा सके, जहां इच्छा हो वहीं चला जाए और यदुवंशीय के लिए अत्यंत भयंकर हो। भगवान शंकर ने कह दिया, तथास्तु। इसके बाद उनकी आज्ञा से विपक्षियों के नगर जीतने वाले मैं दानव ने लोहे का सौम्य नामक विमान बनाया और साल्व को दे दिया। वह विमान क्या था? एक नगर ही था। वह इतना अंधकारमय था, उसे देखना या पकड़ना अत्यंत कठिन था। चलाने वाला उसे जहां ले जाना चाहता वहीं वह उसकी इच्छा करते ही चला जाता था। साल्व ने वह विमान प्राप्त करके द्वारका पर चढ़ाई कर दी, क्योंकि वह वृषिण वंशी यादवों द्वारा किए हुए वैर को सदा स्मरण रखता था। परीक्षित, साल्व ने अपनी बहुत बड़ी सेना से द्वारका को चारों ओर से घेर लिया। फिर उसके फल फूल से लदे हुए उपवन और उद्यानों को उजाड़ने और नगर द्वारों, फाटकों, राजमहलों, अटारियों, दीवारों और नागरिकों के मनोविनोद के स्थानों को नष्ट भ्रष्ट करने लगा। उस श्रेष्ठ विमान से शस्त्रों की झड़ी लग गई। बड़े बड़ी चट्टाने, वृक्ष, वज्र, सर्प और ओले बरसाने लगे। बड़े जोर का बवंडर उठ खड़ा हुआ। चारों ओर धूल ही धूल छा गई। परीक्षित, प्राचीन काल में जैसे त्रिपुरासुर ने सारी पृथ्वी को पीड़ित कर रखा था, वैसे ही साल्व के विमान ने द्वारकापुरी को अत्यंत पीड़ित कर दिया। वहां के नर नारियों को कहीं एक क्षण के लिए भी शांति न मिलती थी। परम यशस्वी वीर भगवान प्रद्युम्न ने देखा हमारी प्रजा को बड़ा कष्ट हो रहा है। तब उन्होंने रथ पर सवार होकर सबको ढाढ़स बंधाया और कहा कि डरो मत। उनके पीछे पीछे सात्विक, चारुदेशन, सांब भाइयों के साथ अक्रूर, कीर्तवर्मा, भानुविंद, गद, सुख, सारण आदि बहुत से वीर बड़े बड़े धनुष धारण करके निकले। यह सब के सब महारथी थे। सबने कवच पहन रखे थे और सबकी रक्षा के लिए बहुत से रथ, हाथी, घोड़े तथा पैदल सेना साथ साथ चल रही थी। इसके बाद प्राचीन काल में जैसे देवताओं के साथ असुरों का घमासान युद्ध हुआ था, वैसे ही साल्व के सैनिकों और यदुवंशियों का युद्ध होने लगा। उसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। प्रद्युम्न जी ने अपने दिव्य अस्त्रों से क्षण भर में ही सौभपति साल्व की सारी माया काट डाली। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य अपनी प्रखर किरणों से रात्रि का अंधकार मिटा देते हैं। प्रद्युम्न जी के बाणों में सोने के पंख एवं लोहे के फल लगे हुए थे। उनकी गांठें जान नहीं पड़ती थी। उन्होंने ऐसे ही 25 बाणों से साल्व के सेनापति को घायल कर दिया। परम मनस्वी प्रद्युम्न जी ने सेनापति के साथ ही साल्व को भी
100 बाण मारे। फिर प्रत्येक सैनिक को एक एक और सारथियों को 10-10 तथा वाहनों को 3-3 बाणों से घायल किया। महामना प्रद्युम्न जी के इस अद्भुत एवं महान कर्म को देखकर अपने एवं पराये सभी सैनिक उनकी प्रशंसा करने लगे। परीक्षित, मैं दानव का बनाया हुआ साल्व का वह विमान अत्यंत मायामय था। वह इतना विचित्र था कि सभी कभी अनेक रूपों में दिखता तो कभी एक रूप में, कभी दिखता तो कभी न भी दिखता। यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी यदुवंशियों को इस बात का पता ही नहीं चलता कि वह इस समय कहाँ है। वह कभी पृथ्वी पर आ जाता तो कभी आकाश में उड़ने लगता, कभी पहाड़ की चोटी पर चढ़ जाता तो कभी जल में तैरने लगता। वह अलाप चक्र के समान मानो कोई दुमुही लुकारियों की बनेठी भांज रहा हो घूमता रहता था, एक क्षण के लिए भी कहीं नहीं ठहरता था। साल्व अपने विमान और सैनिकों के साथ जहां जहां दिखाई पड़ता वहीं वहीं यदुवंशी सेनापति बाणों की झड़ी लगा देते। उनके बाण सूर्य और अग्नि के समान जलते हुए तथा विषैले सांप की तरह असह्य होते थे। उससे साल्व का नगराकार विमान और सेना अत्यंत पीड़ित हो गई, यहाँ तक कि यदुवंशियों के बाणों से साल्व स्वयं मूर्छित हो गया। परीक्षित साल्व के सेनापतियों ने भी यदुवंशियों पर खूब शस्त्रों की वर्षा कर रखी थी। इससे वे अत्यंत पीड़ित थे, परंतु उन्होंने अपना अपना मोर्चा छोड़ा नहीं। वे सोचते थे कि मरेंगे तो परलोक बनेगा और जीतेंगे तो विजय की प्राप्ति होगी। परीक्षित साल्व के मंत्री का नाम था धूमबाण, जिसे पहले प्रद्युम्न जी ने 25 बाण मारे थे। वह बहुत बली था। उसे झपट कर प्रद्युम्न जी पर अपनी फौलादी गदा से बड़े जोर से प्रहार किया और मार लिया कहकर गरजने लगा। परीक्षित, गदा की चोट से शत्रु दमन प्रद्युम्न जी का वक्ष स्थल फट सा गया। दारू का पुत्र उनका रथ हाँक रहा था। वह सारथी धर्म के अनुसार उन्हें रणभूमि से हटा ले गया। दो घड़ी में प्रद्युम्न जी की मूर्छा हट टूटी। तब उन्होंने सारथी से कहा, सारथे, तूने यह बहुत बुरा किया। हाय हाय, तूने मुझे रणभूमि से हटा लाया। सुत, हमने ऐसा कभी नहीं सुना कि हमारे वंश का कोई भी वीर कभी रणभूमि छोड़कर अलग हट गया हो। यह कलंक टीका तो केवल मेरे ही सिर लगा। सचमुच सुत, तू कायर है, नपुंसक है। बतला तो सही, अब मैं अपने ताऊ बलराम जी और अपने पिता श्री कृष्ण के सामने जाकर क्या कहूंगा। अब तो सब लोग यही कहेंगे ना कि मैं युद्ध से भाग गया। उनके पूछने पर मैं अपने अनुरूप क्या उत्तर दे सकूंगा। मेरी भाभियां हंसती हुई मुझे साफ साफ पूछेंगी, कहो वीर, तुम नपुंसक कैसे हो गए? दूसरे ने युद्ध में तुम्हें नीचा कैसे दिखा दिया? सुत, अवश्य ही तुमने मुझे रणभूमि से भगाकर अच्छा अपराध किया है। सारथी ने कहा, आयुष्मान, मैंने जो कुछ किया है सारथी धर्म समझकर ही किया है। मेरे समर्थ स्वामी युद्ध का ऐसा धर्म है कि संकट पड़ने पर सारथी रथी की रक्षा कर ले और रथी सारथी की। इस धर्म को समझते हुए ही मैंने आपको रणभूमि से हटाया है। शत्रु ने आप पर गदा का प्रहार किया था, जिससे आप मूर्छित हो गए थे, बड़े संकट में थे, इसी से मुझे ऐसा करना पड़ा। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे उत्तरार्धे साल्व युद्धे सप्ततितमो अध्याय 76 अध्याय समाप्त हुआ। कल पढ़ेंगे सप्ततितमो अध्याय साल्व उद्धार। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है दोस्त, हरि ओम।